हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस जीके समान ज्ञान संग्रह एमसीक्यू में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम को देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऑल ओवर इंडिया स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम का हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस जेएसएससी का सिलेबस को फॉलो करते हुए हम लोग ऑल ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। और इस कड़ी में हम लोग आज का टॉपिक है बायोलॉजी एमसीक्यू, जो कि इसका आज थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। इसका 2 वीडियो और हो चुका है, तो जो नहीं देखे हैं वो देख लें। और आप लोग को बता दें कि हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यू का भी जो इसका अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीजीएल का जो है उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो कंप्यूटर वाला एमसीक्यू देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के किए हुए। जो कि बायोलॉजी सेशन हम लोग का चल रहा है, उस एमसीक्यू को आगे कंटिन्यू करते हुए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस। तो आज का हम लोग का डिस्कशन का जो प्रश्न रहेगा 150 प्रश्न से लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग 150 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं अगले 2 लेक्चर में। तो आज हम लोग 150 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है हम लोग का बायोलॉजी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जितना भी एग्जाम हुआ है, स्टेट पीसीएस से लेकर एसएससी, रेलवे जितना भी एग्जाम होता है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये आपका आज का जो पहला प्रश्न है, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है, मानो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो खाली स्थान होती है तो कहाँ होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। उदर के ठीक नीचे होता है, गर्दन के ठीक निचले हिस्से में होता है, मस्तिष्क के में उपस्थित होता है। तो सही आंसर जो है फ्रेंड कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है मानव का मस्तिष्क में होता है फ्रेंड, है ना। कहाँ होता है? मानव का मस्तिष्क में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब आते हैं 151 प्रश्न में। मानव शरीर में अंगाशय जो है, अंगाशय जो खाली स्थान का एक भाग है, अंगाशय का जो एक भाग है वो क्या है फ्रेंड? मूत्र प्रणाली है, श्वसन प्रणाली है, पाचन तंत्र है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये क्या एक पाचन तंत्र के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि हमारे शरीर के एक बहुत अहम रोल अदा करता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा पाचन क्रिया का काम चलता है। और अगला प्रश्न आते हैं, मानव शरीर में लेगर लेगर हेल्स के आइसोलेट कहाँ पाया जाता है ना। मानव शरीर में लेगरहेड्स के आइसोलेट कहाँ पाया जाता है, लेगरहेड के आइसोलेट कहाँ पाया जाता है, वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो ये आपका जो है छोटी आंत नहीं, गलत है, अंगाशय में। तो यही जो है अंगनाशय में जो है कहाँ पाया जाता है? अंगनाशय में पाया जाता है फ्रेंड। ये बीपीएससी प्री में पूछा गया है ना। एडीएच एडीएच जो होता है इसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एडीएच का, है ना। तो इसका जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका जो क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। डायूरेटिक हार्मोन, ऐसे हार्मोन हार्मोन ये आपका पहला जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा दावित्व नहीं होता है? जो हमारा एक हार्मोन है थायराइड ग्रंथि द्वारा दावित्व नहीं होता है, वो कौन सा हार्मोन है उसको पूछा जा रहा है ना। तो ये जो इसका सही आंसर होगा थायरोइड्स नहीं, कैल्सिटोनिस ये भी नहीं होगा, टाई आयो टाई आयोडोया रोनी ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है
सीन हो, है ना, जो थेरोसिन होता है हम लोग को, इसका जो सही आंसर क्या होगा, थेरोसिन है फ्रेंड्स, है ना, थेरोसिन होगा। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, मानव शरीर में एक प्रोस्टेट जो है उसको क्या बोला जाता है ना, संयोजी ऊतक नहीं, ग्रंथि बोला जाता है उसको। एक क्या बोला जाता है फ्रेंड, ग्रंथि उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, है ना, ग्रंथि बोला जाता है। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि, है ना, मेमोरी ग्लैंड में से निकलने वाला पहला दावत में को पिलाया जाता है, जिसे कोस्टन कहते हैं। कोलोस्टन खाली स्थान प्रदान करता है, कोलोस्टन खाली स्थान प्रदान करता है, उसको क्या बोला जाता है, बी, रोग प्रतिरोधक शक्ति बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलता है। गर्भ निरोधक गोलियां में खाली स्थान शामिल होती है, जो हम लोग गर्भ निरोधक गोली जो होता है उसमें क्या पाया जाता है वो पूछा जा रहा है। तो केवल प्रोजेस्टेरोन नहीं, केवल एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोन का गौण मिश्रण रहता है, इसमें जो है ना दोनों का मिश्रण रहता है फ्रेंड, है ना, ये आपका सी नंबर जो है सही हो जाएगा। जो गर्भ निरोधक गोली रहता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का दोनों गौण का मिश्रण रहता है, गर्भ निरोधक गोली में, है ना, खाया जाता है। डिम के साथ शुक्राणु को निषेचन खाली स्थान होता है ना, डिम के साथ शुक्राणु के की निषेचन खाली स्थान होता है, गर्भाशय में होता है, गर्भाशय ग्रीवा में होता है, फ्लोमेन में, अंडाशय में। तो इसका जो है फ्लोपियन में होता है ना, कहाँ होता है, फ्लोपियन में होता है निषेचन। डिम के साथ शुक्राणु का निषेचन जो होता है फ्लोपियन में होता है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्च दोष होता है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्च दोष होता है, तो इसका उच्च दोष होता है अष्टभुज होता है, किसमें होता है, अष्टभुज में होता है। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में खाली स्थान की कमी होता है। अगर कोई भी व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसमें खाली स्थान की कमी होती है। क्या कमी होती है, रिकेटस जो आदमी पीड़ी है, जो बीमारी है, उसे उसमें क्या कमी के कारण होता है, तो पूछा जा रहा है विटामिन के नहीं, विटामिन के तो थक्का बनाने के लिए होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, किससे होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा दूध क्या है ना, अच्छा पत्ता गोभी नहीं, गाजर, इसका जो सही आंसर होगा विटामिन ए का गाजर होगा, है ना, गाजर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ दिया है ना। नीचे दिए गए अभिकथन ये के कारक और आर दिया गया है। अभिकथन ये बेरी बेरी, है ना, बेरी बेरी एक विषाणुजनित संक्रमक है, कारण आर विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है, सही विकल्प को चुने, है ना। आर क्या है, विटामिन की कमी बीमारियों के कारण बनती है ना। बेरी बेरी एक विषाणुजनक संक्रमक कारण है, तो ये एक संक्रमक कारण तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन विटामिन एक बीमारी है, इसी विटामिन की कमी से ही होती है। तो इसका जो सही होगा, ये गलत है लेकिन आर सही है, एकदम सही है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। विटामिन एक किससे संबंधित है, विटामिन एक किससे संबंधित है ना, पूछा जा रहा है विटामिन एक किससे संबंधित, कोबालामिन नहीं, रेटिनॉल, रेटिनॉल से संबंधित। विटामिन किससे संबंधित है, रेटिनॉल से अगर देखा जाए तो विटामिन को संबंधित देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्च दोष है, तो इससे पहले तो हम लोग आपको इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर सी होगा, गाजर। रेटिनॉल मुख्य रूप से खाली स्थान से संबंधित है, रेटिनॉल जो है किससे संबंधित है वो पूछा जा रहा है। तो ये एक विटामिन है, विटामिन ए के अंदर आता है, विटामिन
ए, है ना। रेटिनॉल जो है मुख्य रूप से विटामिन ए का होता है। किस विटामिन की कमी से सक्वी रोग होता है? सक्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर विटामिन की कमी देखा जाए तो विटामिन ए से तो होगा नहीं, विटामिन B6 से होता नहीं, विटामिन के से तो होता नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा विटामिन सी के द्वारा जो होता है, विटामिन सी के द्वारा है सक्वी सक्वी बीमारी की होती है। सक्वी जो है विटामिन सी के द्वारा होता है। किससे होता है? विटामिन सी के द्वारा होता है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न आते हैं। खाली स्थान में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है सॉरी फ्रेंड, विटामिन डी जो है सबसे ज्यादा होता है तो कहाँ पे होता है? चलिए उसको देखते हैं। विटामिन डी पूछा जा रहा है ना, विटामिन डी। तो बिनोल नहीं, इसमें तेल में नहीं होता है। जैतून तेल नहीं, एकदम। कॉड लिवर तेल मछली का तेल में, एकदम सही बात। विटामिन डी जो है जो आपका मछली के तेल में ज्यादा पाया जाता है ना, और सूर्य की किरणें से। तो डी सी इसका जो है सही आंसर है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो है फ्रेंड आपको रोग पूछा जा रहा है, तो रतौंधी है ना, यही जो इसका सही आंसर है। क्या होता है? रतौंधी, आदमी को दिखना बंद हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा गया है ना, बहुत ज्यादा आता है, हर एक एग्जाम में इतना आया है कि बोलिए मत। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है? तो इसको हमको डिस्कशन में आपको हम बता चुके थे इससे पहले, कुछ देर पहले, है ना। तो विटामिन B12, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो भूमिका जो बनाता है B12 बनाता है, B12 है ना, रक्त को थक्के बनाने में अहम रोल निभाता है। वेरी वेरी से, है ना। तो विटामिन 12 और विटामिन के सहयोग से थक्का जमता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध दूत नहीं है? कैल्शियम का समृद्ध दूत नहीं है वो पूछा जा रहा है। कैल्शियम का समृद्ध दूत नहीं है, इस पे नहीं पे विशेष ध्यान देना है आपको। तो पनीर है कैल्शियम में तो है, कोलाड है भी है, अंजीर भी है, तो गाजर में नहीं है दोस्त। गाजर में क्या है? ए पाया जाता है। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो उसे दिखाना चाहिए, है ना। कौन सा आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो किसे दिखाना चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑस्टियोलॉजी नहीं, इसे नहीं, रोग कारण नहीं, बुध विशेष से दिखाना चाहिए, है ना। किसे दिखाना है? बुध विशेष से जो है उसे दिखाना चाहिए। डेंगू बुखार, है ना, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है ना। डेंगू किसे होता है? एक विषाणु से होता है, इसे कहा जाता है। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है ना, जो कि मधुमक्खी के काटने से होता है। तो वह डेंगू विषाणु होता है, किससे होता है वो पूछा जा रहा है ना। तो इसका रेमिटेड्स बुखार नहीं, एकदम नहीं। क्लोटिडियन, इससे भी नहीं होता है। हड्डी तोड़ बुखार, हाँ एकदम इसी से होता है। किससे होता है फ्रेंड? तो ये जो होता है आपका हड्डी तोड़ बुखार जो है ना, इसी से होता है, हड्डी तोड़ बुखार। इसको अगला में आते हैं। खाली स्थान जिसका अक्सर पद में उपचार में एक रस के रूप में जाना जाता है, जिसे मानसिक बीमारी से राहत प्रदान करने के लिए संग्रह विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो डी में लगाया जाता है ना। किससे लगाया जाता है? डी में लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक थेरेपी उसमें लगाया जाता है।
इसे लगाया जाता है लगे 174 ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का जो है वो क्या है, मानव रोग है। तो क्या है, एक मानव रोग है, उसको देखा जाता है ना। तो 174 में आते हैं। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का मानव रोग होता है जो कि है ना किसे होता है, ये सफेद रक्त कोशिका का कैंसर होता है। ये हाँ फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफेद रक्त कोशिका का एक कैंसर है। किसका है, सफेद रक्त कोशिका का। यह जो है यह एक कैंसर है। क्या है, सफेद रक्त कोशिका का यह कैंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। ल्यूकेमिया जो है सफेद रक्त कोशिका का एक कैंसर होता है ना। निम्न में से कौन सा एक तीव्र उठराव संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है ना। जल जनित रोग है तो हैजा है। क्या है, हैजा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो कि मनुष्य में एक संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है। मनुष्य के जानवर जो कि जानवर के काटने से फैलता है तो वह रोग है। कैंसर तो होता नहीं है, हीमोफीलिया भी नहीं होगा, रेबीज है ना, ये जो है जानवर के काटने से होता है फ्रेंड, रेबीज। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट। सफेद दाग है ना, सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है। सफेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल के द्वारा किया जाता है, तो लुकोसिन के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है, लुकोसिन के द्वारा। याद रखिएगा फ्रेंड, लुकोसिन के द्वारा किया जाता है ना। किसे किया, मनुष्य के लिए एलजी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है, क्या शामिल नहीं होता है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है ALISA जो है वो शामिल नहीं होता है। इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है वो पूछा जा रहा है। नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो टीबी ये भी नहीं, चेचक ये भी नहीं, खसरा ये भी नहीं, तो हेपेटाइट जो होता है ये नहीं होता है। सही आंसर हेपेटाइट हो जाएगा इसका। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीवा है ना, जीवा वायरस, जीवा एक क्या है, वायरस है, खाली स्थान द्वारा वहन होता है। तो ये जो जीवा वायरस है किसके द्वारा होता है, तो ये मच्छर के द्वारा आता है। मादा मच्छर के काटने से होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये हो जाएगा। भ्रूण के मस्तिष्क के नुकसान को पहुंचाने वाले जीवा जो है वायरस है, मादा मच्छर के काटने से होता है। सामान्य रक्त कैंसर से के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है। समान रक्त वाले कैंसर में से निम्नलिखित में से किसके रूप में नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है कार्सिनोमो के द्वारा नहीं किया जाता है। किसे क्या नहीं किया जाता है, कार्सिनोमो के द्वारा नहीं किया जाता है। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत से प्रभावित करता है ना, तो ये वायरस है। क्या है, एक वायरस है। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है, विषाणु का वायरस रोग नहीं है, तो रीड पेट्स जो है ये नहीं है वायरस, है ना, याद रखिएगा। ELISA टेस्ट खाली स्थान के कारण होने वाला एक्वायर्ड यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है के निदान के लिए किया जाता है। तो किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है,
HIV के लिए किया जाता है, HIV के लिए किया जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य में से नहीं? तो किसके HIV जो है एक व्यक्ति से दूसरे स्थान में होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से HIV, है ना। मच्छर की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संक्रमण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसे नोबेल प्राइज प्राप्त किया गया है? जो कि मच्छर के काटने से होता है, वो किसने खोज किया था और उसे नोबेल प्राइज मिला है? तो इसका रोनाल्ड रोस, है ना, रोनाल्ड रोस के द्वारा खोज किया गया था कि मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होता है। तो रोनाल्ड रॉस, है ना, के द्वारा किया गया था। शारीरिक में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा में खाली स्थान के कारण बनती है। इसके कारण क्या बनती है? तो क्या बनता है? पथरी बनता है। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज्यादा मात्रा का होने के कारण शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज्यादा मात्रा में होने के कारण पथरी होती है। पथरी क्यों होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो उसको पथरी हो जाता है ना। इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप में से किससे बनते हैं? कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं वो पूछा जा रहा है। तो ये बनता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन जेल। अरे यार क्या हो गया? इसका जो सही आंसर होगा आपका बी होगा, है ना। ये हाइड्रोजूल से बनता है। रक्तपता स्थिति किसी वजह से होती है ना। रक्तचाप की पता किसी वजह से होती है तो इसका वजह जो है आरबीसी की कमी से आरबीसी, है ना, क्यों होता है? आरबीसी की कमी से होता है ना, कमी से होता है। किसका होता है? आरबीसी की कमी से होता है। कुष्ठ रोग लेप्रेटरी को नाम से भी जाना जाता है। कुष्ठ रोग को लेप्रेटरी को नाम से भी जाना जाता है, तो वो नाम क्या है ना? हेनसेन रोग बोला जाता है। हेनसेन रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेनसेन रोग बोला जाता है। रोग को फैलाने वाले कीड़ों को खाली स्थान कहा जाता है। रोग को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है बी वेक्टर्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? वेक्टर्स। पीला बुखार पिज्जर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? पीला बुखार पिज्जर जो है मुख्य रूप से इंसानों के बीच में किससे फैलता है वो पूछा जा रहा है। पीला बुखार, है ना। तो ये आपका मादा मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है? मादा मच्छर के काटने से होता है। हीमोफिल्ड किसका एक उदाहरण है? हीमोफिल्ड किसका एक उदाहरण है वो पूछा जा रहा है। तो ये अनुवांशिक रोग का है। क्या है? अनुवांशिक रोग में होता है हीमोफिल्ड, है ना। खाली स्थान एक जीवाणु संबंधित रोग है। एक जीवाणु संबंधित रोग है तो उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो उपदस। क्या बोला जाता है? उपदस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपदस बोला जाता है। 10, है ना। ये एनोफेलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर केवल 1 हो जाएगा। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषण है? चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषण होता है? इसका जो सही होता है इबोला बुखार। इबोला बुखार के द्वारा होता है। किससे होता है? इबोला बुखार के द्वारा होता है। विश्व एड्स दिवस यह हर साल कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है
1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड? 1 दिसंबर को मनाया जाता है ना? इसका जो सही आंसर हो 1 दिसंबर होगा। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है वो आपको देखा बोला जा रहा है। तो रतौंधी नहीं होता है, गंडमाला जो है यही है, गंडमाला होता है जो कि घेघा घेघा है ना, क्या बोलता है, घेघा रोग होता है। इससे क्या होता है? इससे घेघा रोग होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो गला का है ये आकार आयोडीन युक्त नमक होने से ये फूल जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से ये रोग होता है ना। खसरा किसकी वजह से होती है? खसरा जो है किसकी वजह से होता है? तो ये है वायरस की वजह से होता है। किसे? विटामिन ई, वायरस की वजह से। कैंसर में ऊतकों की जांच के लिए खाली स्थान की जाती है। कैंसर में ऊतकों की जांच के लिए की जाती है तो किससे की जाती है फ्रेंड? वो पूछा जा रहा है। बायोप्सिन से वो होता है। सही आंसर ये हो जाएगा, है ना। टर्बोक्यूलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है ना? तो इसमें वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है BCG को किया जाता है ना। पश्चिमी ब्लास्टर खाली स्थान के दयनीय प्रतिक्षण होता है तो इसका जो सही आंसर होगा HIV होता है, HIV के द्वारा। सिरोसिर किस रोग के लिए सिरोसिर रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग जो है शरीर को सिरोसिस रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स? तो वो पूछा जा रहा है। सिरोसिस के द्वारा मस्तिष्क को नहीं तो जिगर को जो है किसको प्रभावित करता है? जिगर को प्रभावित करता है। ये RBI NTPC में पूछा गया है। तो सिरोसिस के द्वारा जिगर को किया जाता है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से किसको उच्च स्तर की उपस्थिति के मधुमेह डायबिटीज होता है? तो उच्च स्तर की डायबिटीज जो होता है फ्रक्टोज सुक्रोज से, ये भी नहीं, ग्लूकोज से क्या होता है? ग्लूकोज से होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। स्लीप एपनिया स्लीप एनेपिया सोते समय संबंधित है। स्लीप एपनिया जो है सोते समय है संबंधित है खराटे मारने से, है ना। किससे होता है? खराटे मारने से। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, खराटे मारने से। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी किडनी स्टोन का गठन नहीं करता है? किडनी स्टोन का पथरी का गठन नहीं करता है, वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो है अधिक पानी पीना, अधिक पानी पीने से नहीं होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ओस्टियोपोरोसिस जो है फ्रेंड्स किस रोग से संबंधी है? तो हड्डी से है, दिल से है, गुर्दा से है, फेफड़ा से है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हड्डी से हो जाएगा। ओस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी से संबंधित है फ्रेंड, है ना। जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषणों को मिनी माता रोग कहा जाता है? मिनी माता रोग किसे बोला जाता है फ्रेंड? ये भी इम्पोर्टेंट है। मिनी माता बहुत पूछा जाता है। और जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन सा प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है ना। मिनी माता रोग होता है। मोनीला इससे नहीं होता है। मिथाइल मरकरी से होता है। मिथाइल मरकरी से होता है फ्रेंड। किससे होता है? मिथाइल मरकरी से होता है। ये BPSC प्री में पूछा गया है। समान निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का एक कारण नहीं है? कैंसर का एक कारण नहीं है, उस पे पूछा जा रहा है। तो ये है पर्यावरणीय नहीं कारक, एकदम अनुवांशिक, ये भी नहीं होगा। अनुवांशिक संशोधन, ये भी नहीं होगा। ट्रांसमिशन जो है सही आंसर, ट्रांसमिशन जो है इसका सही आंसर होगा। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर तापमान में लगभग 2 से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को मैंने कहा जाता है। तो 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट डिग्री है ना होता है तो इसको क्या बोला जाता है? बुखार नहीं बोला जाता है, हाइपोथर्मिया बोला जाता है। हाइपोथर्मिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोथर्मिया बोला जाता है। ये याद रखिएगा, हाइपोथर्मिया बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट है। उसको जो है क्या हुआ, हाइपोथर्मिया बोला जाता है। अगला में आते हैं, न्यूरोलॉजिक जन्मगत विकारों के कारण के रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है। जीका वायरस जैसे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जीका वायरस किससे फैलाया जाता है, तो आपको ये मच्छर के काटने से होता है ना। इससे पहले भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, तो सही आंसर इसका है मच्छर के काटने से होता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर प्रश्न में, तो मच्छर के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से अन्य में से एकदम भिन्न को चुने जो चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर है ना। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा, मस्तिष्क ज्वर होता है। चेचक में होता नहीं, खसरा में होता है नहीं, बुखार, तो इसका मस्तिष्क ज्वर जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक चेचक बुखार होता है, तो मस्तिष्क ज्वर से होता है। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है, पी जो है डीपीटी वैक्सीन में है, पी किसको दर्शाता है, तो वो पूछा जा रहा है आपसे। तो बी जो है फ्रेंड्स आपका सोरायासिन नहीं पटुसिन को दर्शाता है, किसको, बी को, है ना। सही आंसर बी हो जाएगा। चेचक चिकन पॉक्स जिसको बोला जाता है ना, किस वायरस के कारण होता है। चेचक जो है, चिकन पॉक्स जो है किस वायरस के कारण होता है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चिकन पॉक्स है फ्रेंड्स वेस्ट नाइल, इससे नहीं होता है। वेरिसेला से जो है फ्रेंड, वेरिसेला से क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है। किसे होता है, वेरिसेला, है ना। वेरिसेला से चिकन पॉक्स चेचक होता है, वेरिसेला से होता है, याद रखिएगा, बहुत पूछे जाने वाला है प्रश्न, आरबीआई एनटीपीसी में पूछा गया। चेचक वेरिसेला से होता है ना। कीमोथेरेपी पद्धति के उपचार किया जाता है ना। कीमोथेरेपी के उपचार किया जाता है, तो किससे किया जाता है ना, डी कैंसर से किया जाता है ना। किससे किया जाता है, कैंसर से किया जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। मेलिओडोमिस क्या है ना, मेलिओडोमिस क्या है वो पूछा जा रहा है। तो ये आपका त्वचा पर लाल के नए समर शक्ति क्षति नए संक्रमक रोग है। ये क्या है, एक संक्रमक रोग है फ्रेंड, क्या है, संक्रमक रोग है ना। ओटीसी दवा, क्रोसिन एक दवा खाली स्थान दवा है, तो वो क्या है, सी है, दर्दनाशक एवं जवरनाशक है। क्या है, दर्दनाशक एवं जवरनाशक है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है ना। चलिए, कौन सी बीमारी जो है दिल से संबंधित नहीं है ना, कौन सा ऐसा बीमारी है जो हार्ट से संबंधित नहीं है, वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो एन्यूरिज्म जो है ये नहीं है, ये तो होगा नहीं। कार्डियो मायोपैथी जो है ये भी नहीं होगा। डिप्टीरिया जो है ये सही आंसर होगा, डिप्टीरिया हो जाएगा, है ना। सही आंसर यही। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर की समानता तापमान से लगभग 4.4 से लेकर 8.8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इस स्थिति को क्या जाना जाता है, 5.4 से 8 फ़ारेनहाइट डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो वायरस नहीं बोलते हैं, हाइपोथामिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथामिया बोलते हैं। हाइपोथामिया में क्या होता है फ्रेंड कि 5.4 से लेकर 8 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर रहता है तो इसको क्या बोला जाता है, हाइपोथामिया बोला जाता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है बहुत। हाल ही में मिट्टी की बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करने वाली खोजी गई नवीकरणीय एंटीबायोटिक कौन सी है, जिस दावों के प्रति बढ़ती प्रतिरोधों को लड़ने के लिए मदद करने के लिए उम्मीद है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड, टिक्सोबेक्टिस
है ना, टिक्सोबैक्टिक्स हो जाएगा। मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है? मानव में जो है बैक्टीरिया का सबसे आम इलाज क्या होता है वो पूछा जा रहा है। एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न अभी पूछने का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है। मानव शरीर में जो है बैक्टीरिया का संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स है ना, एंटीबायोटिक। आमतौर पर वर्णाधारता कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये है एक अनुवांशिक प्रकृति की। क्या है? एक अनुवांशिक प्रकृति है। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। कॉन्डम, कोल्ड रिंग कॉन्डम। तो इसका जो निम्नलिखित में से समानता का एक पता लगाएं, है ना। तो ये जो है ये सभी संक्रामक रोग है नहीं, ये सभी उपचारात्मक उपचार की प्रक्रिया नहीं करते हैं, ये सभी संक्रामक है ना। RMAB दवा अपने समुद्र की पहली तेजी से काम करने वाली जल्द में भारत में लॉन्च होने वाली यह दवा किस बीमारी में काम आती है? रेबीज रिधी दवा है। ये जो सही है रेबीज रिधी दवा है, याद रखिए। कोई खास है नहीं, इसे नहीं भी रखिएगा चलेगा। एपिडेमियोलॉजी जो है क्या है? एपिडेमियोलॉजी क्या है ना, वो पूछा है। बड़ी आबादी के रोग की घटना एवं उससे प्रसार का अध्ययन, यही तो है। एपियोलॉजी क्या है? बड़ी आबादी की रोग घटनाओं में एवं उससे प्रचार के अध्ययन को बोला जाता है एपियोलॉजी। निम्नलिखित में से पढ़े और उस पर आधारित सवालों पर जवाब दें। जीका वायरस, मच्छर, डेंगू, चिकनगुनिया पीले बुखार संचारित करता है, द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील से तेजी से फैलता आया है। वायरस भ्रूण मस्तिष्क नुकसान पहुंचाता है, मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है। ऐसे दिए गए कौन सा निष्कर्ष है? एकदम सही बात है बोला गया। तो जीका वायरस ब्राजील तर्क पर ही सीमित है, नहीं वहीं सिर्फ नहीं सीमित है। जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलाया, एकदम सही। जीका वायरस से मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, यही सही है ना। खाली स्थान चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है। खाली स्थान जो है चश्मा को ठीक नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही स्थान है मोतियाबिंद। अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी वायवी क्या है? सी यूएसए में एक आम जहरीला पौधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प पारासिटिक पौधे पारासिटिक प्लांट का उदाहरण है ना। पारासिटिक प्लांट का उदाहरण पिचर पौधा। क्या है? एक पिचर पौधा। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा एक जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं किया जाता? मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं किया जाता है, तो वो है आपका एनेलिडो सही आंसर। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? तो ये है आलू है। इसका जो सही बहुत सोलेनम ट्यूबरोसम है ना। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है एक आलू का साइंटिफिक नेम है ना, साइंटिफिक नेम याद रखिएगा फ्रेंड। सोनेम नीचे जो ये क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं आएगा, आगे चलिए। इनमें से कौन सा प्राणी जल से आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो पूछा जा रहा है।
तो ई कोलाई, एमिनो और साइमोनेला ये भी नहीं, फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है? बी, है ना, किल्विन साइकिल। सॉरी फ्रेंड। पौधों के मामले में मिट्टी का अवशोषित किया जाता है नाइट्रेट, है ना, तो ये जो किया जाता है मुक्त नाइट्रोजन से परिवर्तित किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से हटाती है, वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्रकाश संश्लेषण ही सही आंसर है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज में परिवहन को समझ करता है? पौधे का वह कौन हिस्सा है जो पानी और खनिज को परिवहन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड जाइलम होगा। क्या होगा? जाइलम। पौधे का कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज को परिवर्तन में सक्षम करता है? तो जाइलम के द्वारा किया जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण में जब होता है तो जाइलम किया जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो है कहाँ से आता है? तो वो पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो क्लोरोफिल नहीं, जाइलम से भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो है पानी से आता है। कहाँ से आता है ऑक्सीजन? पानी में आता है, पानी में आता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ से आता है? तो पानी से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है, तो वो पूछा जा रहा है। मुकुलन नहीं होगा, बाइनरी ये भी नहीं, विखंडन ये भी नहीं, पर निषेचन जो है यही होगा सही आंसर, पर निषेचन। हवा के प्रांगण को क्या कहा जाता है? हवा के प्रांगण को क्या कहा जाता है, वो पूछा जा रहा है। एनीमोफिली बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एनीमोफिली बोला जाता है। कंट्रैक्शन ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? तो सक्रिय परिवहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? सक्रियण परिवहन बोला जाता है। परागकण, है ना, परागकण एक है, क्या है? परागकण में सिस्टगमा पर परागकण का संचार होता है। पौधे की परिस्थिति में पानी का वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है? पौधे की पत्तियों में, है ना, पौधे की पत्तियों में पानी के वाष्पीकरण को क्या बोला जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पौधे की पत्तियों में पानी के वाष्पीकरण को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? तो वो पूछा जा रहा है। तो ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया है। अनुवर्तन अधिकांश दर्शाता है। अनुवर्तन अधिकांश दर्शाता है, किसमें दर्शाता है? किसी पौधे का दिशात्मक विकास को ही बताता है। सही आंसर 1 हो जाएगा, है ना। खाली स्थान पर पोषण की एक वृद्धि नहीं होती। एक वृद्धि नहीं होती तो किससे नहीं होती है? तो सी से, स्वचालित से नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। टमाटर एक है, टमाटर जो है वो हम लोग डेली यूज में खाते हैं। टमाटर एक है, वो क्या है ना, वो पूछा जा रहा है। यह सब्जी है, फल है, फली है, खाद्य पदार्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक टमाटर है वो क्या है? फल है ना, इम्पोर्टेंट है, फल है। खाने वाला एक स्वाद हेतु
प्रयोग किए जाने वाला अदरक एवं राइजोम है जो खली स्थान। भूमिगत तना है, एकदम सही बात है, भूमिगत तना है। यस, भूमिगत तना को ही बोला जाता है। तो आज का G18 का उत्पादन खाली स्थान में होता है और इसे जाइलम में खाली स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। G18 जो है, G18 का एक उत्पादन खाली स्थान में होता है और इसे जाइलम में खाली स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन को विभाजन को बढ़ाता है ना, किसको बढ़ाता है? विभाजन को बढ़ाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टहनी जड़े नहीं और जड़े टहनी, ये जो है जड़े टहनी हो जाएगा सही आंसर, है ना। आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से किसे सामान्य फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? सामान्य फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है तो कौन सा फल है जो सामान्य फल के रूप में इसको यूज नहीं किया जाता? स्ट्रॉबेरी तो डेली यूज है, अंगूर भी डेली यूज किया जाता है, नाशपानी को भी किया जाता है, तो टमाटर जो है डेली यूज में हम लोग नहीं करते हैं। सही आंसर आपका टमाटर होगा फ्रेंड। चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में अगला फिर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग का 100 प्रश्न हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग को किसी प्रकार का और कोई भी वीडियो किसी प्रकार की कुछ चाहिए जो कि आप लोग उस टॉपिक को कमेंट करें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।